brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला लिया है। बात की जाए बीती रात की तो पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की है और उसमें बताया गया करीबन 90 जो आतंकी थे वो उसमें इसकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर अलग अलग जगह पर जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अभी हम बाहरी दिल्ली के नरेला की तस्वीरें में दिखा देता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, सभी के हाथों में तिरंगा है, लड्डू है, एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं क्योंकि खुशियां मना रहे। जो एयर स्ट्राइक हुई है उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि जो सिंदूर मिटाए गए थे पहलगाम में आतंकियों ने, उसी का बदला जो इंडियन आर्मी है उसने लिया है और बीती रात 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। लोगों से भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं जोगिंदर दहिया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नरेला। तो सर ये बताइए कि बीती रात को अभी 9 जगह पर पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है। करीबन 90 जो आतंकी थे उनका सफाया किया है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। क्या कहेंगे, कैसी खुशी है अभी जो भारतीय है उनके दिलों में? देखिए, भारत की वीरांगनाओं का जो सुहाग उजाड़ा गया था, भारत की सरकार ने उसका बदला लेकर उस सुहाग का कर्ज अदा किया है, क्योंकि उन बहनों का जो सुहाग उजाड़ा गया था उस सुहाग मिशन के तहत ही उन दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारा है। ये हमारी भारतीय सेना का और हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने तुरंत आतंकवादियों को मारकर देश का एक बहुत बड़ा नाम रोशन किया है और देश की जनता का सीना घरों से छोड़ा होगा। ये सब बिल्कुल जो इंडियन आर्मी है उसने एक सोची समझी पूरी रणनीति बनाई थी जिसमें आम जो जनता है उनको किसी प्रकार का नुकसान वो ना हो। जो आतंकी ठिकाने थे सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया है। बिल्कुल, देखिए आतंकवादी जहाँ थे उन आतंकवादियों को मारने के लिए हमारी इतनी अच्छी रणनीति है, हमारे इतने अच्छे मंत्री हैं जिन्होंने एक ठीक निशाना लगाकर दुश्मनों को उनके घर में जाकर कुत्ते बिल्ली की तरह मारा है। हम इसके लिए भारत की सेना को सैल्यूट करते हैं और देश का जो मान बढ़ा है, जो बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा था, उन आतंकवादियों को मारकर बहुत बड़ा कार्य किया है। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे जो देर रात एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान में? इससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं पूर्व दिल्ली प्रदेश मजदूर संघ का उपाध्यक्ष हूँ। ये तो होना ही था, मोदी के नेतृत्व में ये तो होना ही था, ये तो कोई मतलब नहीं होना था। और मोदी ने आज देश का है ना, आज देश का सीना दौर से चौड़ा कर दिया है। बिल्कुल सीना चौड़ा हुआ है। जी जी, जिस तरह से हम एक युवा हैं और जिस तरह इस देश को देख रहे थे, मोदी पर जो हमारी उम्मीदें थी, आज मोदी ने हमारे सीने और चौड़े कर दिए हैं। और मैं कहता हूं कि जो मोदी का 56 इंच का सीना था, आज उसने दिखा दिया है, विरोधियों के मुंह बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान जो कि कह रहा था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब, जीरो टॉलरेंस। जो काम आतंकवादियों के खिलाफ करना था वो बहुत अच्छे से किया। और मैं आज चाहता हूं कि हमारी भारतीय सेना के खिलाफ तालियों से उनका बहुत जोर से स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल पूरी सोची समझी जो रणनीति बनाई गई थी कि इस हमले के अंदर जो आम जनता है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और जो आतंकी जो ठिकाने थे उन्हीं को टारगेट किया गया है। मोदी ये जो काम किया है, सारा भारत बहुत खुशी मना रहा है और लड्डू खा रहे हैं, वापस में गले मिल रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे इंडियन आर्मी का? देश की सेना ने मतलब ये करके दिखा दिया और आगे भी इस तरीके का ये काम करेंगे पाकिस्तानी, तो हमारे सैनिक जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी एयर फोर्स इसके लिए पूरी तैयार है और हमारी सेना भी इसके लिए तैयार है। तीनों जो हमारी सेनाएं थी पूरी, उन्होंने तीनों सेनाओं ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन है, हम ये कहेंगे तीनों ने मिलकर पूरा जो ये अंजाम है, इसको एयर स्ट्राइक को अंजाम हो दिया है। क्योंकि थल सेना भी पूरी तरह से रेडी थी, वायु सेना ने एयर स्ट्राइक की है। और बात की जाए तो तीनों जो सेना है वो मिलकर ये तीनों सेनाओं का जो आपकी बार जो बढ़िया से कॉम्बिनेशन था वो बहुत बढ़िया था और बहुत बढ़िया है। मुंह तोड़ कर जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, जिस भाषा में वो चाहेगा उसी भाषा में उसको जवाब। बिल्कुल
क्या कहेंगे सर? जी सर, अगर मैं खुद भूतपूर्व सैनिक हूँ जी। और मैं यही कहूंगा कि जो मोदी जी का जज्बा है देश के लिए वो बहुत ही उच्च और मतलब ये है, क्योंकि वो जल्दबाजी नहीं करते, लेकिन जो भी एक एक को चुन करके और ऐसे ही आदमी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि देखिए जिसकी गलती होती है उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और उन्होंने एकदम सही रास्ते पे चला है और सेना के मान मनोबल सबको ऊंचा किया है, इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और पूरे देशवासियों से उनको हार्दिक। बिल्कुल, आप एक हम ये कहेंगे एक्स सर्विसमैन है और आपने फौजी रहे हैं, तो क्या कहेंगे? काफी टफ सिचुएशन होती है, काफी प्रेशर होता है आप लोगों के ऊपर, तो क्या कहेंगे अब की बार जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उन्होंने जो इस पूरी की पूरी हम ये कहेंगे ऑपरेशन को पूरा हम अंजाम दिया है, तो क्या लगता है कि कैसे आप लोग करते हैं, क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं? सर जी, कोई भी कार्य जो होता है जान को जोखिम में डाल के हमारी संख्या हटा दी जाती है। जिस समय हम अटैक करते हैं किसी के ऊपर तो हमारी संख्या जो रेखी होता है उसके बाद हमारी संख्या हटा दी जाती है, लेकिन फिर भी मोदी जी का ऐसा नेतृत्व है आज के देश में कि मतलब उन्होंने बिल्कुल ये बोलता है कि अपना हानि भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल दुश्मन को छक्के छुड़ा के वापस आना। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया जी सिंदूर इसलिए कि सर सुहाग को जिंदा रखना है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मतलब अन्याय किया है कि 16 तारीख को किसी औरत की शादी हो रही है लड़की की और उसका सिंदूर जो है छीन लिया जाता है, जिसमें उन्होंने नाम जो दिया एकदम जज्बे और जुनून के साथ दिया, जिससे देशवासियों को बहुत खुशी हो और उसके साथ सब देशवासी उनके साथ सम्मिलित हो। अच्छा, पूरा देश की अगर बात की जाए तो मॉक ड्रिल आज पूरे देश में होनी है, तो क्या कहेंगे कि देश को पहले से ही सभी लोगों को जो रात के समय किसी प्रकार से कोई अटैक अगर होता भी है तो उसके लिए आज पूरी तरह से मॉक ड्रिल की भी तैयारी पूरे भारत में की गई है, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया गया था कि वो उधर बिजी रहे और आप पीछे से हेयर स्ट्राइक करो? सर जी, उसका काम है पेट में थोड़ा घोपना, इसलिए उसको हर जज्बे से मतलब उसको ये किया गया था कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करें जिससे हम एकदम सेफ्टी से और वही आदमी मरे जो मतलब बेकसूर न हो, जो जिसने कसूर किया है, जो इसके साथ सम्मिलित है और जिसने किया है, जो प्लानिंग करता है उसी को सजा दें। आपसे एक बात और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि आप एक्स आर्मी मैन हैं, तो प्लानिंग की जाती है उस समय आप लोगों के दिल में क्या होता है, दिमाग में क्या चल रहा होता है और कैसे जो प्लानिंग है पूरी वो की जाती है? सर जी, प्लानिंग के लिए बिल्कुल ही मतलब माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, सिर्फ हम लोग को टारगेट दिखाया जाता है और टारगेट के अलावा हम लोग को नली नादा कुछ नहीं दिखाई देता। हम लोग को यही लगता है कि उस टारगेट को एकदम हासिल करके फिर वापस आना है, जिससे कि अपने देश की मतलब जो ये तिरंगा है इसका मान और सम्मान हर समय बढ़ा रहे। बिल्कुल, मान और सम्मान हर समय बढ़ा रहे। आप क्या कहेंगे? हमें तो सेना के बहुत बहुत बधाई देते हैं और आज हम सेना की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, खुशी है काफी। तो बिल्कुल नरेला की ये देख सकते हैं काफी संख्या में जो यहाँ पर बाहरी दिल्ली का नरेला है, ये बॉर्डर से सटा हुआ एरिया और यहाँ पर जो लोग काफी खुश है और हम ये कहेंगे कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है लोगों की। भारतीय सेना ने और भारतीय प्रधानमंत्री ने जो ये काम किया है ये काबिले तारीफ है और इसकी उम्मीद थी कि मॉक ड्रिल के बाद होगा, परंतु उन्होंने एक पाकिस्तान का माइंड को डाइवर्ट किया और एक दिन पहले ये कार्रवाई कर दिखाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं और अपना बदला लेंगे और भी कार्रवाई होगी। वो लोग कल के इंतजार में थे कि कल कुछ करेगा, उनको डाइवर्ट कर दिया और ऐसा किया कि हम हमला करके सुरक्षित वापिस आ गए, हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। बिल्कुल, दो हीरे ऐसे हैं जो अजीत डोभाल जी और जयशंकर जी, जिनकी स्टिक नीति के कारण और प्रधानमंत्री के दायां बायां हाथ होने के कारण उनकी एक ऐसी नीति होती है कि दुश्मन को उसके घर में जाके मारते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं है हमारी तरफ आंख उठाए, अगर उसने आंख उठाई तो हम सभी उसमें उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मॉक ड्रिल की आज तैयारी की गई है, तो क्या सभी लोग रेडी हैं मॉक ड्रिल के लिए? हम लोग मॉक ड्रिल के तैयार है, बिल्कुल रेडी है। हमें इसका अभ्यास करना चाहते हैं ताकि आगे आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ हो तो हम हमेशा उसके लिए तैयार है, नुकसान कम से कम हो। सरकार के साथ साथ हम पर्सनल भी यहाँ मॉक ड्रिल अपने लेवल पर भी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम फेडरेशन की तरफ से भी शाम को मॉक ड्रिल का एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करें लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास तो बात की जाए कि लोगों की, तो पूरे देश में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, लोग और खिला रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी खुशी है जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान और भारत ने की है। राजेश खत्री, बाहरी दिल्ली।